वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो अयोध्या की शाश्वत स्थली से जो कल दीप प्रज्वलित हुए, उसने राष्ट्रवाद की एक भावना पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाई, एक रोशनी फैलाई प्रकाश की। ऐसे में सवाल ये कि जो देश में मुसलमान रह रहे हैं, क्योंकि इस देश से ही अब्दुल कलाम जी भी निकले, इस देश से ऐसे कई मुसलमान निकले जो कीर्तिमान बने भारत के लिए, उन लोगों के लिए क्या? जैसे आपने कहा कि मदरसा छाप नहीं होना चाहिए लोगों को, तो उन मुसलमानों का क्या जो अपनी मर्जी से इस देश के अंदर रुके, जिन्होंने पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया, उन मुसलमानों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, सही में अगर कहा जाए तो सच्चाई ये है कि गीता, रामायण और पुराण को पढ़ करके मानवतावादी और राष्ट्रवादी तो तमाम हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, लेकिन कुरान को पढ़ने वाला सिर्फ आतंकवादी बना है। और आज जितने आतंकवादी संगठन हैं सब कुरान के पढ़ने वाले, और जितने आतंकवादी हैं सब अल्लाहू अकबर चिल्ला करके ही जो है वो आतंकवाद फैला रहे हैं। तो इसलिए शांति की स्थापना के लिए आवश्यक है कि गीता, रामायण और पुराण पढ़ाई जाए, वेद पढ़ाया जाए, कुरान पर ही प्रतिबंध लगना चाहिए। क्योंकि कुरान में कुछ जो आयतें हैं जिस पर तमाम अभी जो है तो मुसलमान ही आपस में लड़ रहे थे। कई लोग जो है सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने वहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट में कहा कुछ आयतों को निकाल दिया जाए, तो वो तो हिंदू तो नहीं थे, मुसलमान ही हैं। उनको लगा कि इससे जो है मुसलमान आतंकवादी बन रहे हैं। तो देखिए, जो धर्म का मतलब होता है जो सबके सम्मान की बात करे, जो सबके हित की बात करे। अगर कुरान में ये है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, उसका मर्डर करना चाहिए, तो वो कुरान ही प्रतिबंधित होनी चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कि जैसे कुछ अच्छे मुसलमान, बताता हूं, जो भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर जब पटाखे दागे जाते हैं, भारत में जश्न मनाया जाता है, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तब लगता है कि जिन मुसलमानों को भारत ने माइनॉरिटी का लाभ दिया, जिन मुसलमानों को बराबर से ज्यादा अधिकार दिया, जिन मुसलमानों को राष्ट्रपति कई बार बनाया गया, जिन मुसलमानों को आज भी तमाम सब्सिडी से लेकर के और तमाम नौकरियां दी जा रही हैं, इतने संसाधन दिए जा रहे हैं, उन मुसलमानों का भारत से प्रेम नहीं, पाकिस्तान से प्रेम है। तभी जब कोई भी मुस्लिम त्योहार आता है तो 2-4 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों जगह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इसलिए जब उनका प्रेम पाकिस्तान से है तो उन पाकिस्तान जाना चाहिए। उनको भारत में वोट देने का अधिकार मुसलमानों का खत्म होना चाहिए। जिस दिन ईसाइयों और मुसलमानों का वोट देने का अधिकार भारत में खत्म हो जाएगा, उस दिन भारत में राम राज्य आ जाएगा। क्यों? कभी मौलाना जहांगीर, कभी मौलाना उमर पकड़े जाते हैं जो हजारों हिंदुओं को इस्लाम कबूल करा चुके होते हैं, और इन दरिंदों की इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश होता है कि ये मूक बधिर दिव्यांग बच्चों को मानव बम बना के देश को दहलाने की तब साजिश सामने आती है, जिनकी इतनी घिनौनी सोच है। और ये एक दो की नहीं, ये करोड़ों की संख्या में ऐसे हैं। और ये जो कन्वर्जन हो रहा है, आज तक कोई हिंदू जो है, क्यों नहीं हिंदुओं में है, आज तक कोई हिंदू किसी मुसलमान को हिंदू नहीं बनाया, आज तक कोई हिंदू किसी ईसाई को हिंदू नहीं बनाया। लेकिन जो हिंदू से मुसलमान बन गए हैं वो घर वापसी भी अगर करा लें तो भी ये लोग हल्ला करते हैं। भाई, अगर हिंदू को तुमने किसी प्रताड़ित करके, लोभ लालच दे करके ईसाई बनाया या मुसलमुल्ला बनाया, मुसलमान बनाया है, तो वो अगर अपने घर में वापस आना चाहते अपने धर्म में, उनकी अगर घर वापसी करा लें तभी ये चिल्लाने लगते हैं। इसलिए ईसाइयों का भी जो है वोट देने का अधिकार खत्म होना चाहिए, मुसलमानों को भी वोट देने का अधिकार खत्म होना चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया में 204 देश हैं, हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। 157 देश ईसाइयों के हैं और 57 जो है 56-57 मुसलमानों के इस्लामिक राष्ट्र हैं, लेकिन हिंदुओं का कोई राष्ट्र नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदू बच जाएंगे, वरना जैसे कश्मीर में हिंदू भगाए गए, अगर पूरे देश से हिंदू भगाए जाएंगे तो कहां जाएंगे? वेस्ट बंगाल में अभी 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद में जिस तरह से रोहिंग्याओं ने हिंदुओं की हत्या किया है, लाखों हिंदुओं का मर्डर हुआ, लाखों हिंदू बहन बेटियों के साथ में जो है वहां गैंग रेप किया गया, लाखों हिंदू पलायन करके वहां जाके जंगल में छिप गए। वहां के जो राज्यपाल हैं वो रो के कह रहे हैं कि आजादी के बाद में ये पहली बार ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है। वहां के हिंदू, उन्होंने कहा कि वो गोड़ पकड़ के रोते हुए कहते हैं कि क्या बिना इस्लाम कबूल किए भारत में अब जीने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? दुर्भाग्य है। इसलिए आवश्यक है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और ये जो 42वां संविधान संशोधन इमरजेंसी के दौरान इंदिरा ने किया है, इमरजेंसी के दौरान संविधान संशोधन करना ही गलत है। इसलिए उसको जो है रद्द करके सेकुलर शब्द हटाया जाए, भारत हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।